Hello students, let us start question number 1, part 1 of exercise 1.6 book NCERT we are following। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैसे करना है हमने, देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है, 64 होता है, राइट। और हमने आगे कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि a पावर m पावर n किसके इक्वल होता है, a पावर mn, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर कितना बचेगा, 8 बचेगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है 32 पावर 1/5। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5। कैसे पता चला, आप करके देख सकते हो। 32 के जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाओगे, 2 16, 2 8 2 4 2 2 और 2 1 5 बार 2 आ रहा है, यानी कि 5 बार 2 मतलब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5। अब क्या होगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। और इसी तरह से सिंपल वे में थर्ड पार्ट देखिए, बिल्कुल आसान है। थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3। तो क्या होगा, 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब पावर 1/3। 5 क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। 3 से 3 कट जाएगा और थर्ड पार्ट का आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा। सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इट इज 9 पावर 3/2। अब ध्यान से देखना, 9 पावर 3/2 मतलब 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 9 होता है। और इसकी पावर आगे क्या आ गई, 3/2। अब देखो रूल तो सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये 3 बच गया और ये पावर 3 बच गया। और ये मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि आंसर इज 27। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 32 पावर 2/5। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5, क्योंकि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये कटने का मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। 5 मल्टीप्लाई 2/5 है, जब 5 से 5 को काट दोगे तो आपके पास बचेगा 2, तो इसलिए ये सिर्फ 2 ले रहे हैं हम, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 16 पावर 3/4। अब 16 पावर 3/4 मतलब 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, बाहर है 3 पावर 4, ये 4 से ये 4 कट गया और अपने पास क्या बचता है फिर, 2 पावर 3। 2 पावर 3 मतलब 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 8। 2 क्यूब 8 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फोर्थ पार्ट 125 पावर -1/3। अब क्या होगा, 125 को 5 क्यूब लिखा जा सकता है और पावर कितनी है, -1/3, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, अपना आंसर आएगा 5 पावर -1। और 5 पावर -1 हमने रूल्स में पढ़ा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5, तो यही इसका आंसर होगा।
तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है, बिल्कुल सिंपल है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, पूरी एक्सरसाइज ही। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। प्रोडक्ट में जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और एलसीएम लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। और इधर 5 2s are 10, 3 1s are 3, यानी कि आंसर क्या आएगा, 13/15 पावर आएगी। 2 पावर 13/15 इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखिए, 1/3³ और ऊपर है पावर 7। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए, यहाँ पर पावर ऊपर इकट्ठी सेम है। ये जैसे a/b पावर मान लो m हो, तो इसे स्प्लिट कैसे करते हैं, a पावर m/b पावर m। ये पावर ऊपर नीचे दोनों के साथ लग जाती है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन ऊपर जब 1 पावर 7 करेंगे, नीचे 3³ पावर 7 हो जाएगा, राइट। और अब क्या होगा आगे, यहाँ पर देखिए 1 पावर 7 तो 1 ही होता है, नीचे ये 7 और 3 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3 पावर 21। और ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया गया, a पावर m पावर n। ये किसके इक्वल होता है, a पावर mn के, राइट। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर -21 इज इट्स फाइनल आंसर। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चलेगा, a पावर m अपॉन a पावर n, इट इज़ इक्वल टू a पावर m-n। तो n जो है सब्ट्रैक्ट होगा m में से, यानी कि 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 2s are 4, तो 2 - 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 11 पावर 1/4 इसका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो सिंपल है। और लास्ट चलते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका। तो एक्सरसाइज ये ख़त्म होगी, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पावर 1/2। अब देखो ये क्या है, फॉर्मूला देखिए, अगर a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m हो तो a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इकट्ठी पावर m हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 8 एक साथ हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और फाइनली 8 × 7 क्या होता है, 56 पावर 1/2 ही रह जाएगी। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 56 पावर 1/2। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.6 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।